हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आज हम आपको फिर से इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश गिरी गोसाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति से टॉफी या मिठाई ना ले। इसकी शुरुआत आखिरी हुई कहां से, हम आपको बताते हैं। 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के एक 4 साल के लड़के को किडनैप कर लिया जाता है जिसका नाम चार्ल्स रॉस होता है। उस बच्चे को इस तरीके से किडनैप किया जाता है कि वो कभी ढूंढा नहीं जा सका। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ था जिसे मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया था। इस बच्चे को 2 लोगों ने खाने पीने का सामान का लालच देकर किडनैप किया था। नंबर 2, फिल्मों में आपने एक जगह चोट पर दोबारा चोट लग जाने की वजह से उस बीमारी का ठीक होना सुना होगा, लेकिन अगर ये रियल जिंदगी में हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मैरी एन फ्रैंको, जो कि फ्लोरिडा की रहने वाली थी, जिनका एक बार कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनके स्पाइन में चोट लग जाती है और उसके बाद मैरी दोबारा गिर जाती हैं और चोट लग जाती है। यह उनके साथ सन 2015 में घटित होता है। इसके बाद उनका एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद 20 साल की ब्लाइंडनेस के बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। नंबर 3, आप लोगों ने बलि देने की प्रथा के बारे में सुना ही होगा। बलि देने की प्रथा दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में से एक रही है। उन सभ्यताओं में एक माया सभ्यता थी। वे देवी देवताओं को खून चढ़ाया करते थे। माया सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि एक इंसान की जिंदगी का बलिदान करना देवताओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। माया सभ्यता के लोग एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ दिल उसके सीने से निकाल लेते थे और उसे देवी देवताओं को अर्पित कर देते थे। बलि के दौरान उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। नंबर 4, सैकड़ों वर्ष पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम अज़टेक सिविलाइजेशन था। उस सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि जो गॉड्स होते हैं वो ज्वालामुखी में रहते हैं। इसलिए अज़टेक सिविलाइजेशन के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसान को ज्वालामुखी में फेंक दिया करते थे। नंबर 5, क्या आपको पता है कि डायनासोर के जीवाश्म को पहले इंसानों का जीवाश्म समझा गया था, जो शायद आकार में काफी बड़े थे, लेकिन बाद में उन पर खोज हुई और उन्हें डायनासोर कहा गया। सन 1676 में डायनासोर के जीवाश्म को पहली बार खोजा गया था। खोजे जाने के बाद इसका कोई विस्तार भी नहीं किया गया था। फिर सन 1824 में डायनासोर की हड्डियों को खोजा गया और उनको विस्तार से समझाया गया। नंबर 6, सोवियत सिपाही पहले ऐसे सिपाही थे जिन्होंने नाजी कंसंट्रेशन को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को एक कंसंट्रेशन को लिबरेट कराया था जिसका नाम मैजदेनिक कंसंट्रेशन था। वहां सोवियत सिपाहियों ने जो दहशत की तस्वीरें देखी उसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए। हैवानियत की वो तस्वीर सोवियत सिपाहियों ने देखी थी। जब उन्होंने उसके बारे में पूरे संसार को बताया तो संसार के ज्यादातर लोगों ने उस पर विश्वास करने से सीधे मना कर दिया। ये दुनिया भर में किसी को पता ही नहीं था कि यहूदियों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नंबर 7, ये घटना 30 मई 1883 की है। एक महिला ब्रिज पर घूम रही थी जिसका नाम ब्रुकलिन था। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये ब्रिज गिरने वाला है। उसका अंजाम ये हुआ कि उसके झूठे वाक्यों से पूरे ब्रिज पर भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। नंबर 8, ब्राजील के पुराने समय के लोगों में ये मान्यता थी कि मर्डर विक्टिम की बॉडी से अपने आप ही खून बहना शुरू हो जाता है। अगर वो डेड बॉडी के आसपास भटकता हुआ पाया गया तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। इस तरीके से हम मर्डरर की पहचान बहुत जल्द कर सकते हैं। नंबर 9, अगर हम बात करें दुनिया के 7 अजूबों की तो उसमें से टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एक है और एक व्यक्ति जिसका नाम हेरास्टेटस था, उसको पता नहीं क्या सूझी कि उसने पूरे के पूरे टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया। और जलाया भी क्यों? क्योंकि वो फेमस होना चाहता था। उसके इस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा मिली और ग्रीस के लोगों ने उस इंसान को इतिहास से ही मिटा दिया। लेकिन बाद में एक ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम स्ट्रोबो था, उन्होंने उस व्यक्ति का जिक्र किताबों में किया। इस वजह से हमें उसके बारे में पता चला।
नंबर 10, क्या आपको पता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था उसी रात टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जलाया गया था। जब अलेक्जेंडर राजा बना तो उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को फिर से बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उसकी पेशकश नहीं मानी गई थी। पर अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 323 बीसी में इसे फिर से बनाया गया। नंबर 11, क्या आप लोगों को पता है सन 1960 से पहले टोबैको कंपनीज ऐसे एड्स चलाती थी जिनमें डॉक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए बहुत अच्छे से दिखाया जाता था और डॉक्टर्स द्वारा उस एड में ये सजेशन दिया जाता था कि स्मोकिंग के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। सन 1950 से पहले ऐसी स्टडी सामने नहीं आई थी जिसमें स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच अच्छे से लिंक दिखाया गया हो। उस समय सिगरेट कंपनीज डॉक्टर्स का पूरा अच्छे से उपयोग करती थी। नंबर 12, 15वीं शताब्दी में चीन की महिलाओं ने एक रिटन लैंग्वेज का आविष्कार किया था जिसे नुसु कहा जाता था। ये भाषा गुप्त रूप से सदियों तक चलती रही। इस भाषा का उपयोग उन महिलाओं द्वारा किया जाता था जिन्हें शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा जाता था। नंबर 13, एक घटना विलियम द कॉन्करर के साथ घटित हुई और ये घटना इंग्लैंड में घटित हुई। और जब विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा तो वहां पहुंचते ही वो फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत सोचने लगा कि लोग कहीं उसका मजाक न उड़ाए। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी में इंग्लैंड की मिट्टी को उठाया और कहा, इंग्लैंड इज आवर्स। नंबर 14, अगर बात करें मध्यकालीन युग की तो उस वक्त ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो गर्म पानी के कंटेनर में उसके हाथ को डाला जाए और इसके बाद अगर वो व्यक्ति सही सलामत बच जाता है इसका मतलब वो अपराधी नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसको कुछ नहीं होने दिया। ये बात कितने हद तक सही है ये तो इतिहासकार ही हमें बता सकते हैं। नंबर 15, क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे लंबा युद्ध कितने सालों तक चला था? इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ सीली के बीच हुआ था। ये युद्ध पूरे 335 सालों तक चला था। 1651 में ये युद्ध शुरू हुआ था और सन 1986 में खत्म हुआ था। इस युद्ध की एक खास बात थी और वो थी कि इस युद्ध में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी, सब के सब सुरक्षित पहुंच गए थे। नंबर 16, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार अपने सोल्जर्स के बीच में ड्रिंकिंग कंपटीशन रखा था। मुकाबला चलता रहा और जब मुकाबला खत्म हुआ तो 42 लोग ड्रिंक पॉइजनिंग से मर चुके थे, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। और क्या कोई ये सोच सकता है कि एक राजा इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है और उसके चलते इतने लोगों की जान ले सकता है? नंबर 17, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अलाइड पावर्स द्वारा जर्मनी के बर्लिन शहर पर जब पहला बॉम्ब गिराया गया था, उस हमले में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी। सिर्फ बर्लिन के चिड़ियाघर में मौजूद एक हाथी मारा गया था, जिस पर लोगों ने बहुत ज्यादा दुख जताया था। नंबर 18, हिटलर को उनके सहयोगी ने हिटलर की छोटी मूंछों पर कमेंट किया कि ये बहुत ही अनफैशनेबल है। इस पर हिटलर तुरंत बोले कि चिंता मत करो, फिलहाल अगर ये फैशन नहीं है तो जल्दी ही ये फैशन बन जाएगा, क्योंकि मैं इन मूंछों को रखता हूँ। और कुछ दिनों बाद वैसा ही हुआ जैसा कि हिटलर ने बोला था। नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि हिटलर की बहुत सी प्रेमिकाएं थी, लेकिन उसका सबसे लंबा रिलेशनशिप ईवा ब्राउन के साथ रहा। ईवा ब्राउन ने हिटलर के ज्यादा अटेंशन पाने के लिए 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मतलब अटेंशन पाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये इतिहास में भी दर्ज है। नंबर 20, हिटलर और ईवा ब्राउन मात्र 36 घंटे के लिए शादीशुदा होने की जिंदगी बिताए थे। 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने अच्छे से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को शादी के लगभग 36 घंटे बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। उस वक्त ब्राउन 33 साल की थी और उस वक्त हिटलर की उम्र 56 साल थी। जाते जाते दोनों ने कुछ पल आखिर साथ में बिता ही लिए। नंबर 21, क्या आप जानते हैं कि 2nd सेंचुरी में कोमोडस नाम के एक एम्परर थे। वे अपने राज्य में सभी अपंग और कमजोर लोगों को जमा करते और कॉलेजियम के अंदर सभी को एक दूसरे के साथ लड़ने का आदेश देते, जब तक कि उनमें से एक मर नहीं जाता। ये लोग अपने मनोरंजन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे।
नंबर 22, मकड़ी की एक ऐसी प्रजाति है जिसे डैडी लॉन्गलेगस कहा जाता है। ये प्रजाति 40 करोड़ सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। क्या आपको पता है कि इसका अस्तित्व डायनासोर से भी काफी ज्यादा पुराना है? ऐसी भी प्रजातियां हैं जो डायनासोर से भी पुरानी हैं और उन्हें या तो हम भूल चुके हैं या फिर उनका जिक्र कम ही देखने को मिलता है। नंबर 23, 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ब्रिटिश राइटर ऑल्डस हक्सले और ब्रिटिश राइटर C.S. लुइस, इन तीनों मशहूर व्यक्तियों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। मतलब एक ही दिन में 3 महान व्यक्तित्व वाले इंसान को खोना इतिहास का सबसे बड़ा लॉस रहा। नंबर 24, मंगोलियन एम्पायर में जो लोग हुआ करते थे वे नहाने और कपड़े धुलने में विश्वास नहीं रखते थे। ये स्वच्छ रहने के लिए शरीर पर एक खास किस्म का लेप लगाया करते थे और वे लोग वही कपड़े तब तक पहने रहते थे जब तक कि वे कपड़े पूरी तरीके से सड़ नहीं जाते थे। सोचिए अगर आज लोग इतने वक्त तक नहीं नहाए तो इस शरीर का क्या हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।